क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल रेफरेंस बुक से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आइडेंटिटी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कल हमने जो किया उससे थोड़ा सा और हटके चलेंगे। जैसे मान लो हमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हमें कहे इफ 2x plus 3y equal to if 2x plus 3y equal to and xy equal -1, then find the value of 4x square plus 9y square। मुझे उम्मीद है हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसे 8th में रेफरेंस बुक के थ्रू किया होगा। वो कहेगा अगर ये 2 है और ये -1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो पहले तुम सोचो इसे कैसे करना चाहिए। सोचो, बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड। किसकी? इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि वहां स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर तो स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी से ही आएगा। और वो कैसी टाइप है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर या माइनस बी होल स्क्वायर में ही आता है। तो खैर हमारे पास ये था, हमने इसकी स्क्वायरिंग की, तो यहाँ क्या एक्सपेंड होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 टू द 12 एक्स वाई। 2ab में यही आएगा ना, 2 into 2x into 3y 2 3 जा 6 टू द 12 एक्स वाई इक्वल 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलो, क्या ये मेरे पास है? नहीं। क्या ये मेरे पास है? नहीं। ये तो मुझे फाइंड आउट करके देना है, इसको छेड़ना ही बेकार है। प्लस 12 क्या x into y है मेरे पास? है। क्या है? -1 इक्वल 4 ऐसा कैसा? -12 इक्वल 4 ऐसे कैसे? 4 प्लस 12 क्या आ गया? 16। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ गया? 16। बिल्कुल सिंपल है, वही हमने स्क्वायरिंग की है, वैसे का वैसे चलाया है। नेक्स्ट, ये एक टाइप। कुल मिला के हमें एक्शन क्या लेना है वो उसको देख करके लगेगा पता, वो चाहता क्या है। अब टाइप नंबर 2, यही क्वेश्चन ले लेता हूं। वो कहता है ये है और ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y। देन फाइंड 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। ठीक है। अब देखो वहां क्यूबिंग है, वो किससे आएगा? क्यूबिंग बोथ साइड से आएगा, या तो a प्लस बी होल क्यूब से या a माइनस बी होल क्यूब से। जैसा होगा वैसा एक्शन लेंगे। तो यहाँ तो प्लस में है, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। और हम क्यों क्यूबिंग कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्यूबिंग के टर्म्स में चाहिए, इसलिए क्यूबिंग कर रहे हैं। लास्ट में स्क्वायरिंग की थी क्योंकि स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए था। चलो, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल 2 का क्यूब 8। मैंने ये बात कल भी रिपीट की थी, आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं। a प्लस बी होल क्यूब तुमने कल एनसीईआरटी में देखा भी होगा, वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज किया था। इससे पहले जो मैंने कल भी यूज किया था वो हमने यूज किया था ये वाली फॉर्म, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसी को अगर खोलूंगा तो वो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। और कल मैंने कहा था जब आपको सिंपली एक ब्रैकेट को एक्सपेंड करना हो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन जब ये इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तब वो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लेनी चाहिए, तब ऐसी वाली फॉर्म काम आती है हमारे। ये आपको याद रखना है, उस गलती करने से बचना है। चलो, ये तो देखो फाइंड आउट करना है, इसको तो छेड़ना बेकार है, इसको नहीं छेड़ेंगे। प्लस 2 3 जा 6 6 3 जा 18 xy इंटू 2x प्लस 3y इक्वल 8। अब देखते हैं क्या क्या मेरे पास है। ये तो फाइंड आउट करना है, इसको तो छेड़ नहीं सकते। x इंटू वाई, क्या ये मेरे पास है? ये रहा -1
नेक्स्ट, क्या ये मेरे पास है, कितना था वो, ये 2 दिया हुआ था ना, 2x + 3y = 2, तो इस ब्रैकेट के यहाँ लगा देते हैं 2 इक्वल x × y, उसके यहाँ हमने डलवा दिया -1, 2x + 3y है, बिल्कुल था, वो शुरू में दिया हुआ था 2, तो इस ब्रैकेट के यहाँ डलवा दिया गया 2, कितना हो गया ये -36 इक्वल 8 + 36, यह आपका आंसर आ गया 44। इतना सा करना है बस काम। आइडेंटिटी खोलो, जो जो आइटम है उसको आपको यूज करवाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये तो सारा कल वाला काम था जो हमने कल किया। अब एनसीईआरटी में हमारी एक तो आइडेंटिटी थी a+b² a-b² और a+b³ a-b³, जिसके ऊपर हमने कल भी किया न्यूमेरिकल और आज भी किया। अब इसके बाद तीसरी एक नेक्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी एनसीईआरटी में a+b+c²। अब उसके ऊपर देखते हैं, वो आइडेंटिटी थी हमारी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। ये आइडेंटिटी है, सबको याद आ गई होगी, नहीं याद आई तो एनसीईआरटी में से देख सकते हो। अब सोचो, इस पूरी लाइन में, इस पूरे एक्सपेंशन में, इस पूरे आइडेंटिटी में कितनी टाइप्स की टर्म्स हैं। देखो, टाइप ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, देखो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप। एक यहाँ पे ग्रुप है सिंपल a + b + c, दूसरा ग्रुप है स्क्वायर 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 वाला, तीसरा ग्रुप है a b b c ca वाला। 3 टाइप के ग्रुप हैं इसमें। अब होगा क्या, इन 3 टाइप के ग्रुप्स में से 2 टाइप के ग्रुप्स की न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, तीसरी आपसे पूछेगा, वो आपको इसका रिजल्ट दे देगा, वो a b b c c a का रिजल्ट दे देगा, बोलेगा a + b + c का रिजल्ट बताओ, या वो a + b + c का रिजल्ट दे देगा, इसका दे देगा, बोलेगा a b + b c + c का रिजल्ट बताओ, या a + b + c का रिजल्ट दे देगा, a b + b c + c का रिजल्ट दे देगा, बोलेगा a² + b² + c² का रिजल्ट बताओ। तो आइडेंटिटी यही यूज होगी, इसमें जो जो होगा मेरे पास उसको डलवाता रहूंगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इफ क्वेश्चन में कहता है कि इफ a + b + c = 4 and a² + b² + c² = -3, then find the value of ab + bc + ca, then find the value of ab + bc + ca। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, सीधा सीधा लिखोगे पहले बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिख ली, लिखने के बाद अब जो जो कंटेंट है उसमें डलवा दो। क्या ये मेरे पास है 4 स्क्वायर क्योंकि था, ये मेरे पास है कितना है -3 प्लस 2ab 2bc + 2c। क्या ये मेरे पास है, नहीं, ये तो मुझे फाइंड आउट करके देना है। चलो, ये हो गया 16, ये हो गया -3, इसका क्या होगा, उसके लिए भी एक काम करते हैं, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, निकालो, ए बी बी सी, ठीक है, -3 यहाँ से प्लस हो गया 19, 2ab bc c, ठीक है। चलो, अब 2 का क्या होगा, नीचे आके डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट तो यहाँ नीचे आ गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा ab + bc + c का रिजल्ट आ गया 19/2। कटिंग होता तो कर देते, नहीं हो रहा तो डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ इसको छोड़ सकते हैं। तो ab + bc + c का रिजल्ट आ गया हमारा 19/2। बिल्कुल सिंपल है। 3 में से 2 के आपको न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलेगा, वो आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बचा हुआ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ और करते हैं गायब। अब वो आपको बोलता है इफ
a plus b plus c equal 4 and a b b c c a equal -1, then find the value of ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो पहले लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, हो गई यूज, लिख ली। अब जो जो जहां जहां कंटेंट डलवाते हैं, क्या ये मेरे पास है 4 स्क्वायर था लगेगा। क्या ये मेरे पास है? नहीं, ये तो फाइंड आउट करके देना है। क्या ये मेरे पास है लेकिन पहले कोई कॉमन निकालना पड़ेगा। वैसे तो रखवा नहीं सकते ना, कोई तो कॉमन निकालना पड़ेगा। शक्ल तो लेकर के आए हो। 16 = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2, ये है मेरे पास है कितना -1। 16 = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2, -2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया आंसर 18। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ गया 18। सिंपल है। नेक्स्ट, अब वो कहता है if a plus b plus c equal -1 and ab bc ca equal 3, then find the value of a plus b plus c। सिर्फ ये, then find the value of a plus b plus c। सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, हमने कर दी यूज। अब जो जो कंटेंट डलवा दो, क्या a प्लस बी प्लस सी मेरे पास है? अरे मैंने गलती कर दी, तो ये था। हाँ, then find the value of ये, क्या a प्लस बी प्लस सी मेरे पास है? नहीं, तो फाइंड आउट करना है। इक्वल, क्या ये रिजल्ट है? क्या है -1। उसमें से जो 2 पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। 2 कॉमन निकाल लिया तो बच गया a b b c c। क्या ये रिजल्ट है 3। -1 + 6 क्या आ गया 5। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या आ गया 5। हमें a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, होल स्क्वायर तो नहीं करना ना। तो अब क्या करना चाहिए हमें, सोचो। बिल्कुल, स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर रूट लगेगा। यहाँ से स्क्वायर हटाया, ये रूट हमारा लग गया। और कल मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो उसके बाहर प्लस माइनस लगाने की आदत डालनी है। प्लस माइनस मार्क करने की हमें आदत डालनी है। तो ये क्या आ गया +-√5, स्क्वायर हटाया रूट करके। तो आज की इन कंसेप्ट्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस भेजूंगा। जितनी टाइप की कंसेप्ट हुई है उतने टाइप का एक एक क्वेश्चन उसमें आएगा। एक क्वेश्चन मैं हट के दूंगा जो आज मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो तुम्हें पता लग गई है कि कंसेप्ट क्या है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी ना किसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जो मैं आज एक अलग से क्वेश्चन भेजूंगा वो किसी ना किसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होगा। अब मुझे वो तुम्हारा स्किल चेक करना है कि उस एप्लीकेशन पे उस स्किल को कौन यूज कर पा रहा है। आइडिया तुम्हें पूरा है, कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी और उस आइडेंटिटी में उसके गिवन कंटेंट को यूज करके हमें आंसर निकालना होता है। तो कंसेप्ट तो सीधी सीधी ये है। अब तो केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड और आईक्यू का करना यूज। जितना यूज कर पाओगे उतना उस पर एक्शन ले पाओगे। आज की सवाल यही समाप्त। धन्यवाद।